उसके साथ में सारे एमएलए बैठे हुए हैं, ये न तो किसी पार्टी पक्ष के हैं, ये आदिवासी एमएलए बैठे हुए हैं। और मेरा निवेदन ये है कि आप लोग जरा सा भी डगमगाए नहीं, इस आंदोलन के ऊपर पूरे देश की नजर है, पूरे देश की नजर है। और ये जो फर्जी आदिवासी अपने बीच में आ रहे हैं, ये मात्र गुजरात में ही नहीं है, ये देश भर में हो रहा है, देश भर में हो रहा है। ये एक प्रयोगशाला है गुजरात वाली। अगर यहाँ से अपन सफल हुए तो पूरे देश भर में जो आदिवासी अपने में आए हैं, जो आदिवासी नहीं है, उनको निकालने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन बाद में हो सकता है। दूसरी बात ये है, मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगा हमारा राजस्थान लेवल की। आप लोगों को 15% आरक्षण दिया है, 15 ही दिया है ना, 14% आरक्षण दिया है, 14 दिया है, लेकिन आज की तारीख में अपनी संख्या 16 हो चुकी होगी, हमें आभास है। तो हमारे राजस्थान के अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने मूवमेंट चालू किया तो आदिवासी इलाके में हमारी संख्या 70% थी, तो गवर्नमेंट ने उस समय हमको 45% आरक्षण अलग से दिया। ये चीज आपको माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। 45% आरक्षण दिया तो 45% आरक्षण हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम आज तक सरकार से लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार आए। राजस्थान में बदलती रहती है सरकार, तो हम लोग चाह रहे हैं कि आदिवासी इलाके में 100% आरक्षण हमारा होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि आपका जो आदिवासी सिविल एरिया है वो आदिवासियों के लिए रिजर्व है, और अगर अपन लोग चाहेंगे तो किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, अपन लोग मिल बैठ के उसमें बात कर सकते हैं। टीएससी मेंबर हैं, वो चर्चा करके उनको दे सकते हैं। तो हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि ये गुजरात का जो सिविल एरिया है, तो उसमें आपको जो सिविल एरिया में रहते हैं आदिवासी, उनको नुकसान नहीं है, वो आपको ऑलरेडी 14 में जाएंगे ही जाएंगे, और वो सिविल वाले भी 14 में आएंगे। लेकिन जो आदिवासी इलाका है उसके अंदर हमारे भाई बहुत कमजोर है। ये मैं रात को इधर घूम रहा था तो दाहोद के और ये सारे लोग मजदूरी में जुटे हुए हैं, ये लोग जानते ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि उनके बच्चे वो आश्रमशाला में रख के यहाँ पे काम पे आते हैं, घर के अंदर कुएं की बाढ़ लगा पे काम पे आते हैं, तो उनको पता ही नहीं है। तो आप लोग अगर ये आने वाले समय में ये रिजर्वेशन के लिए लंबी लड़ाई लड़ोगे तो हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा। वो बहुत सारे आदिवासी नौकरी रख सकते हैं। दूसरी बात, मैं खुद AA हूँ, PGDC हूँ, BEd हूँ, AA PGDC BEd हो, न जाने कितनी डिग्रियां कर रखी है। हमें डिग्रियां, लोग कहते हैं तुम तो आदिवासी हो, तुमको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आदिवासियों में ही बहुत सारा कंपटीशन हो गया है। तो अगर आप लोग ये 45% नहीं आपकी संख्यात्मक मांगोगे तो हो सकता है। दूसरा आपका GTET है, GTET चल रहा है इधर, आप 80% लाओगे, 60%, जितना भी परसेंट लाओगे आपका नंबर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने ये आपका जो अहमदाबाद दिल्ली वाला हाईवे है वो 2011 के अंदर 54 घंटे तक जाम किया, मुकदमे हुए, केस हुए, सरकार को मजबूर होना पड़ा, हाई पावर कमेटी बनानी पड़ी। उस कमेटी के अंदर जो हमारे साथ में हमारे किसी भी पार्टी का एमएलए था वो कमेटी में बैठा। कमेटी में बैठने के बाद में हमारे जो सामाजिक संगठन के लोग थे, जो आंदोलनकारी लोग थे, वो भी बैठे, और वहाँ IAS लेवल के सारी कमेटी बनी और चीफ मिनिस्टर खुद बैठा। बैठने के बाद में वो पहली मीटिंग में हमको लॉलीपॉप लेके उठाना चाह रहे थे, दूसरी मीटिंग हुई, ऐसे 5-6 महीने तक मीटिंगें हुई, और फिर सरकार को मजबूर होके हमने डिमांड रखी 10वीं पास करने के लिए 36% अंक लाने पर आप 10वीं पास हो, 33%। तो हमने कहा 33 नहीं मांग रहे हैं, रीट में हमको 36% अंक लाने पर पात्र मान लिया जाए, उसके बाद में दूसरा एग्जाम और होता है। अगर आप लोग ये डिमांड करते हो आने वाले समय में, तो आप GTET के अंदर भी हमारे बहुत सारे आदिवासी लोग 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हैं। ये आपको डिमांड करनी पड़ेगी आने वाले समय। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक आने वाला है। अब आपका ये जो केंद्र सरकार है, ये जो RSS की सरकार है, दिल्ली के अंदर बैठी हुई है, वो आदिवासियों को नैन कैन प्रकार में मानना चाहती है।
आप लोगों के ऊपर सीए, एनआरसी और ये एनपीआर न जाने कितने भी प्रावधान लाके वो लोगों को लाके आदिवासी इलाके में बचाना चाहती है और आदिवासियों को खदेड़ना चाहती है। ये उनका मंसूबा है। तो आप लोग ताकतवर हो जाइए, एकजुट हो जाइए। दूसरी बात, ये जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, तो आप लोगों को हम लोग कहना चाहते हैं कि छावनी में आए और छावनी में आने के बाद में फोटो भी खिंचवा लिए, थोड़ा भाषण भी हो गया, लेकिन गांव में जाके 4 आदमी को बताया नहीं तो आपका और कार्यक्रम फेल हो सकता है। जितने भी साथी हैं, आप लोग ऐसा न समझे कि राजू भाई आगे काम कर रहे हैं। राजू भाई कोई नहीं है यहाँ पे। कोई भी पूछे तो बोलना आंदोलनकारी कौन, तो मैं खुद समाज आंदोलनकारी है। मान लीजिए कुछ हुआ, राजू भाई को जेल में डाल दिया, आप लोग घबराना नहीं। गांव के अंदर बाढ़ में, फड़िये में, फड़े में आप लोग तैयारी कीजिए और वहाँ के जो धरातल के आदिवासी हैं उनको उठा के यहाँ लाइए। वो खुद आएंगे, खुद आ सकते हैं, लेकिन हमको प्रयास करने की जरूरत है। दूसरा, हम लोग कल से यहाँ स्टडी कर रहे हैं। आपके A1 क्लास, फर्स्ट क्लास जितने भी कर्मचारी हैं वो लोग यहाँ खुल के नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते कि यहाँ सरकार है वो RSS की। हम तो डरते नहीं, किसी से डरते नहीं है। चाहे हम रास्ते में जाए, गोली मार दे तो मार दे, क्या फर्क पड़ जाएगा हमारा। समाज के काम आ जाए। तो जो सरकार है वो RSS की है, इसलिए वो कर्मचारी आएगा तो उसको कहीं न कहीं हरेसमेंट किया जाएगा। इसलिए कर्मचारी चाह रहा है कि हमारे पास कुछ साथी आए और हम उनको फंड दे सकते हैं। ये हम कल रात को बैठे थे, कई लोगों ने हमको कहा है। तो कुछ साथी ऐसे हैं जो नहीं आ सकते, उनके पास जाएं और उनके पास लाएं। और दूसरा साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि 26 तारीख के दिन आप लोगों को डिटेन किया जाएगा और जितने MLA बैठे हुए हैं उनको भी डिटेन किया जा सकता है। तो हमारा आंदोलन है वो डिटेन होने के लिए नहीं है, हमारा आंदोलन है वो लड़ने के लिए है। तो MLA साहब हैं वो अपने तरीके से आ जाए।